नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। उदयपुर मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 32 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। उदयपुर के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है। प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के नए आईजी बनाए गए हैं। विकास शर्मा को उदयपुर का नया एसपी बनाया गया है और कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है और आदेश की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे अपनी। तो बड़ा फेरबदल यहां किया गया है पुलिस महकमे में। उदयपुर मर्डर केस में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और जानकारी आपको दे दें कि 32 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। उदयपुर के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार हटाए गए हैं। प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के नए आईजी बनाए गए हैं। विकास शर्मा को उदयपुर का नया एसपी बनाया गया है और कार्मिक विभाग ने यह बड़ा आदेश जारी किया। तो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम सिलसिलेवार तरीके से। अजमेर, धौलपुर, जयपुर पुलिस महकमे में फेरबदल, 32 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो उदयपुर मर्डर केस में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उन तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं और आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उन तमाम अधिकारियों के नाम आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। बड़ा फैसला लिया गया है शरद, सरकार की ओर से 32 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत कल जब उदयपुर आए थे उसके बाद में उन्होंने एक बैठक ली थी पुलिस अधिकारियों के साथ में, जिसमें डीजीपी एमएल लाठर भी मौजूद थे, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। उस दौरान एक चीज़ वहाँ पर देखी गई थी कि जो प्रार्थना पत्र है कन्हैया लाल जो मृतक है, उदयपुर जो हत्याकांड मामला है उसकी ओर से दिया गया था, उसमें सिक्योरिटी मांगी गई थी, तमाम चीज़ें लिखी गई थी। वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़कर वहाँ पर सुनाई और उसके बाद में पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा कि कितनी बड़ी यहाँ पर गलती रही है। उस वक्त जो नाराज़गी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो देखकर समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरना यहाँ पर तय है। और रात होते होते यहाँ पर लिस्ट जारी हो गई, जिसके अंदर जो यहाँ के आईजी थे हिंगलाज दान, उनका तबादला कर दिया गया। जो यहाँ के एसपी थे मनोज कुमार, उनका तबादला कर दिया गया। और जो एसआईटी के सदस्य थे प्रफुल्ल कुमार आईजी जो हैं, उनको यहाँ पर उदयपुर आईजी अब लगा दिया गया है। विकास शर्मा है, उनको यहाँ पर उदयपुर के अंदर एसपी के तौर पर पोस्टिंग दे दी गई है। यानी जो मुख्य तौर पर सबसे बड़े पद उदयपुर के लिए माने जा सकते हैं, संभाग के लिए आईजी और उदयपुर जिले के लिए एसपी, इन दोनों के यहाँ से तबादले कर दिए गए हैं। यानी कि दोनों पर गाज गिरी है। दोनों को फील्ड पोस्टिंग से दोनों को हटा दिया गया है। एक को सिविल राइट्स भेज दिया गया है, एक को बटालियन में भेज दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले की कार्रवाई की बात करें तो एएसआई को शुरुआत में ही हटा दिया गया था। थाना जो प्रभारी है जिसको ये प्रार्थना पत्र दिया गया था, कार्रवाई नहीं की गई थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। यानी 2 लोग पहले सस्पेंड हो चुके हैं और अब जो बड़े ऊपर के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले के अंदर, उनके भी तबादले कर दिए गए हैं। यानी कि उन पर भी गाज गिर गई है। इसको लेकर के उदयपुर के लोग जो लगातार आक्रोश दिखा रहे थे, और आज यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा भी निकलनी है उदयपुर में, उसमें कहीं आक्रोश ना दिखे, क्योंकि लोगों की मांग यही थी कि हत्यारों को तो सख्त से सख्त सजा यहाँ पर मिले ही, साथ ही जो अधिकारी दोषी रहे इस पूरे मामले के अंदर, पुलिस ने जहाँ पर मदद नहीं की, कन्हैया लाल की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और वही कार्रवाई यहाँ पर जल्द देखने को मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मीटिंग ली और उसके बाद में पूरे मामले की संवेदनशीलता समझते हुए तत्काल फैसले लिए गए और 32 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसके अंदर उदयपुर के इन अधिकारियों के भी, दोनों अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। अच्छा शरद, कल हमने देखा था जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे उदयपुर, उन्होंने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की थी। हमने देखा था उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी और हमने ये भी देखा था कि बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी का नतीजा ये है कि 32 आईपीएस के ट्रांसफर यहाँ पर किए गए हैं। शरद, ये बताइए कि आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि ये फिलहाल अभी टीजर है, ट्रेलर अभी बाकी है, यानी कि सरकार और बड़े फैसले ले सकती है उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वो एक्टिव होते तो शायद कन्हैया लाल जिंदा होता।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ धरातल स्तर पर हर एक चीज़ को उन्होंने समझा कि किसकी यहाँ पर गलती रही है, क्योंकि जब जयपुर से उससे पहले वो जोधपुर गए थे, वहाँ से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, पुलिस के अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा था। लेकिन जब खुद उन्होंने आकर यहाँ पर चीज़ों को देखा, समझा, तो पता लगा उनको कि इस पूरे मामले में किन किन की गलतियाँ रही है। और उसी के चलते कहा जा सकता है कि जितना ये मामला सेंसिटिव रहा है उसको देख करके तत्काल ये फैसले लिए गए और आने वाले समय में भी ये देखा जाएगा, रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के कि और किन किन लोगों की गलतियां रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, साफ कर दिया है सीएम अशोक गहलोत ने। कल मीडिया से रूबरू हो रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर जिसकी भी गलती होगी, जो भी दोषी रहेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में ये भी उन्होंने कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या राजस्थान पुलिस की कहीं चूक रही है, क्या उनकी गलती रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने गलती तो नहीं मानी, लेकिन कहा कि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सेंटर की एजेंसी है, वो अगर इस जांच में पाती है कि राजस्थान पुलिस की गलती है तो फिर वो कार्रवाई निश्चित तौर पर उनके खिलाफ में होगी। यानी कि सेंटर एजेंसी के ऊपर अब उन्होंने छोड़ दिया है। राजस्थान पुलिस की अगर गलती है तो राजस्थान पुलिस से जांच करवा कर वो नहीं चाहते कि इस मामले के ऊपर सवाल खड़े हो। एनआईए अगर इस पूरे मामले की जांच करेगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस की इसके अंदर गलती रही है, और उनकी जांच में भी अगर किसी की गलती पाई जाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और ये एक कहा जा सकता है कि सिलसिला शुरू हो चुका है राजस्थान में इसके अंदर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, जिनकी गलती पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि शरद, हमने देखा था जब ये वारदात को अंजाम दिया गया था उसके बाद से लोगों को गुस्सा फूटा था। विपक्षी पार्टियों ने न केवल सरकार पर निशाना साधा बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, जब कुछ दिन पहले ही बता दिया गया था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर फिर से सामने ना आए, फिर कोई कन्हैयालाल ऐसी वारदात, ऐसी हत्या का शिकार ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है सरकार की ओर से? जहाँ तक संभव हो सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। पहले भी जब हमने अलवर जैसे दुष्कर्म के मामले, संगीन मामले देखे थे तो सरकार ने 3 बड़े आदेश उस समय जारी कर दिए थे उस मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि उस समय में भी हम हिस्ट्री को लेकर के बात कर सकते हैं कि उस समय में भी वहाँ के तत्कालीन जो पुलिस अधिकारी थे उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद में सरकार ने फैसले लिए कि एसपी स्तर पर भी इस तरह के मामलों की सुनवाई होगी। थानों में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो व्यक्ति एसपी के पास जाकर के शिकायत कर सकता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह के मामले, किसी को धमकियां मिलती है, किसी को आशंका होती है कि कोई व्यक्ति उसकी जान ले सकता है, थाने में वो व्यक्ति पहुंचता है, अगर नहीं सुनवाई होती तो इस तरह के फैसले दिए जा सकते हैं कि एसपी इस तरह के मामलों को सुने, गंभीरता से ले, उनके ऊपर आदेश जारी करे, सुरक्षा मुहैया करवाए। ये सारी चीज़ें, इस तरह के आदेश राजस्थान सरकार निकाल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसले ले सकते हैं, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा जिस तरह से सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इस मामले में हुआ है। उच्च स्तरीय लगातार बैठकें इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। उन बैठकों के अंदर ये तय किया जाएगा कि क्या क्या आने वाले समय में सरकार इस तरह का कुछ प्रयास करे जिससे कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिले जो कन्हैयालाल के साथ हुआ। कोई दूसरा कन्हैयालाल राजस्थान में इस तरह का व्यक्ति ना बने। इस तरह के तमाम प्रयास राजस्थान सरकार आने वाले समय में यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी। साथ ही कुछ बैठकें अब इस तरह की भी होनी है कि जो मांगे कल वहाँ पर रखी गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, परिजन लगातार कहते नजर आ रहे थे कि जो सरकारी नौकरी की बात है यहाँ पर आश्रित को वो दी जाए, जो मुआवजे का पैसा है वो बढ़ाया जाए, साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन वहाँ पर जाते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तो साफ कर दिया कि आने वाले समय में इस पूरे मामले की जाँच एनआईए करेगी, तो एनआईए से रिक्वेस्ट करेंगे इस पूरे मामले में कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और दूसरी जो मांगे हैं उनके ऊपर जाकर के बैठक की जाएगी और विचार किया जाएगा कि किस तरह से उन मांगों को पूरा सरकार लगातार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, शरद, हम भी उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड पर इसका असर नजर आएगा और फिर ऐसी कोई तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आएगी। शरद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपका अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अब आपको बता